अभी कुछ देखो कहे थे कि अपने लिए हम लगा लिए अच्छा पीछे बच्चे लोग वाले सब मैं समझ नहीं पाई। अब इन लोग के लिए हो रहा है व्यवस्था, इन लोग के लिए पंखा लग जाए जैसे अच्छा आप लोग भी आ जाइए ना। डॉक्टर लोग बैठिए। लोग सुनते मैं बता दें, अब बता दीजिए। ये जल कार्यक्रम है। अच्छा रजनीश पांडे जी मनोवैज्ञानिक हैं और जल उत्सव, जल दिवस, अच्छा जल तो सर आप समझाइए ना अच्छे से। नहीं तो समझाएं, आप उनका संबोधन किया समझाइए। जाए। हाँ? उनको बताया जाए कि बताने आए हैं। अच्छा 202 में बस। अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि सर क्यों यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज जो है जल दिवस के उपलब्ध में जो है सर यहाँ आए हैं, आप लोग को कुछ ऐसी जानकारी देंगे कि जिसके द्वारा से जो है आपका मनोबल आगे बढ़े। ठीक है, कि जल को कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसका हिफाजत कैसे करते हैं, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है ना, कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में। तो आप लोग जानती हैं कि जल ही जीवन है, तो जल के बिना हम लोग जो है एक सेकंड भी रहना मुश्किल है। तो इसी वजह से सर जी आए हैं, राकेश सर जी हैं, राकेश सर जी आए हैं, आप लोग को संबोधित करेंगे, कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे। अब जो बच्चे आज नहीं आए हैं उससे अनभिज्ञ हो गए हैं, और साहब जी को तो आप जानते हैं, आपके स्कूल के मठाधीश, कबीर चौरा के मठाधीश, आप डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, अपने ही साहब जी का डिग्री कॉलेज है, उसमें साहब जी हैं। ठीक है, आप तो किस विभाग से हैं साहब जी? अच्छा अच्छा, इंजीनियर पहले जो है आप उसमें थे, क्या बोलते हैं? एरोनॉटिक्स के इंजीनियर हैं। इंजीनियर थे आप, हवाई जहाज के थे। मिलिट्री से ग्यारह लेके मिलिट्री हाँ, थे, जी, मिलिट्री जी। से छोड़ के फिर समाज सेवा के लिए। समाज सेवा के लिए आए हैं, और हम लोग जैसे लोग के लिए उत्साहवर्धक बातें बताएंगे, कुछ बच्चे जिससे सीखें, आगे बढ़े। एक सर अपने जो है वहीं जाने के लिए परेशान रहते हैं, हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं कि हम भी पहुंचे वहाँ पे। अभी साहब जी का परिचय। बस सरेंडर रहना बढ़िया। अच्छा, बलिया से आप हैं, शर्मिंदा राय जी हैं, जो साहब जी के साथ रहते हैं, ये आए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, कुछ न कुछ सभी लोग आपको बताएंगे। ठीक है, आप सर बताएं। धन्यवाद। बच्चों नमस्ते। जोर से बोलो ना। हमारे बीच में चारदास बाबा जी हैं, जो यहाँ के जो प्रबंधक हैं आपके इस विद्यालय के, प्लस जो संत कबीर नगर में आप लोग जानते हैं मुख्य रूप से बाबा जी हैं, और आपके साथ में आचार्य जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और ये हमारे सरपंच बलिया के हैं, लोक भारती। लोक भारती के बारे में जानते बेटा? नहीं? RSS का एक संगठन है जो जल, जमीन और पर्यावरण पे काम करता है। हम लोग यहाँ पे जल उत्सव मना रहे हैं। आज शाम को आमी नदी के तट पे आरती का प्रोग्राम है, और साथ में साफ सफाई है। तो यदि आप लोग आ सकते हैं अपनी इच्छा से, है ना, अपनी सुविधा से, अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से अगर आना चाहें अपने तो गार्जियन के साथ आप जा सकती हैं। हाँ, अपने गार्जियन के साथ आप आ सकती हैं, आप उसको ज्वाइन करिए। जैसे हम लोग आरती देखने जाते हैं ना, वहाँ पे बनारस की आरती बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से सर जी कुछ ऐसी आरती रखेंगे कबीर चौरा पे, जो आमी नदी के पास, वहाँ पे बहुत बढ़िया से होगा। तो आप लोग देखने के लिए और वहाँ पर भागीदारी निभाने के लिए भी आप लोग जा सकती हैं। तो अपने गार्जियन के साथ आप लोग पहुँचेंगी तो बढ़िया होगा, क्योंकि विद्यालय तब तक बंद हो जाएगा और शाम को आती है, तो शाम को आप लोग गार्जियन के साथ जा सकती हैं देखने के लिए, है कि नहीं? 5 से 6 के बीच में है। ठीक है, तो हम लोग तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गार्जियन की जिम्मेदारी है। ठीक है, वही साहब जी बताना चाह रहे हैं। ठीक, तो जल उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? अब आप लोगों से अच्छा तो कोई जानता नहीं है। कितने लोग घर में नलके में बर्तन धोती हैं? टोटी से कितने लोग धोती हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3। बाकी लोग कैसे हैंडपंप चला कर? कितने लोग हैंडपंप चलाने वाले हैं? ठीक है, आप लोग पानी की कीमत जानती हैं आप। और कितने लोग कुएं से निकालती हैं? कोई नहीं। अच्छा चलो ठीक है। आप लोग बैठ जाओ बेटा, आप लोग भी बैठ जाओ प्लीज, कंफर्टेबल हो जाए, बैठिए बैठिए। तो जो लोग हैंडपंप चलाती हैं वो कम पानी से बैठ जाओ ना, तो आप लोग इस पे बैठ जाओ, और सर को कुर्सी भिजवाओ, दाई से बोलो। और जो लोग नलके से करती होंगी वो बहते हुए नलके में धोती होंगी, कंटिन्यू खूब तेज पानी चल रहा धोती है ना। ये जो पानी आप निकालती हैं, ये
ये कहाँ से आता है जमीन के अंदर? कहाँ से आता है? जमीन के नीचे पानी कहाँ से आता है? हाँ बताओ। शर्माओ नहीं, बोलो। सर आपके बीच में आए हैं और अपने प्रबंधक जी और खुश होंगे कि हमारे बच्चों को कुछ बताया गया है। ठीक है, जो इंटर और हाई स्कूल की बच्चियां पास हुई ना, साहब जी 4 लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, नहीं बुलाया जाएगा, अच्छा प्रोग्राम रखा जाएगा, देखिएगा। अब आइए ये ना ओपन संवाद है, यहाँ पे कोई प्रश्न अगर नहीं भी आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा होगा जमीन के नीचे पानी कहाँ से आएगा? नीचे तो लावा है, सेंटर ऑफ द कोर जो अर्थ के अंदर है वो तो गर्म लावा है, तो पानी कहाँ से जमा हो रहा है? यह पानी जो हम जमीन के ऊपर फैलाते हैं ये रिस्क के नीचे जाता है, राइट? और जो रिस्क जाता है वही पानी हम पीने योग्य इस्तेमाल करते हैं। जो मोटरों से हम लोग निकालते हैं, पंप से निकालते हैं, ये पानी कहाँ से? तालाब, झील, कुओं के माध्यम से मीठा पानी होता है। क्या होता है? मीठा पानी। लेकिन जैसे हम समुद्र के पास जाते हैं, जैसे साउथ में, तो वहाँ क्या मिलेगा? खारा पानी। क्यों? क्योंकि वहाँ का समुद्र का पानी जमीन से रिसते हुए खारापन बढ़ा देता है। मीठा पानी कितना है पूरी पृथ्वी में? कितना? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? तो जोर से ताली बजाने के लिए। इतनी दबी आवाज में बोल रही थी, कॉन्फिडेंट नहीं है। डरो नहीं। 3%। वेरी गुड। पूरे पृथ्वी में कितना पानी है? नहीं, पूरी पृथ्वी में कितना पानी है? हाँ? अरे वाह, सभी लोग अपने लिए ताली बजा लो। हमारे शरीर में कितना पानी है? 70 से ऊपर, 71%। इट्स ओके, इसलिए भी ताली बजा लो। पेड़ पौधे और जीव जंतु में कितना परसेंटेज पानी है? सेम मोर देन 70%। अभी मेरे लिए ताली बजा दो। अब पानी कितना इंपॉर्टेंट है? पृथ्वी में भी उतना पानी है, पेड़ों में भी उतना पानी है, हम सब में पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी केवल। लेकिन अगर हम माने कि 2025 तक इसी तरीके से हम पॉल्यूशन फैलाते रहे, इसी तरीके से पृथ्वी का दोहन करते रहे, कुओं को, तालाबों को, आपके घर के आसपास एक गढ़ई होगी, आप लोग गढ़ई बोलते हो ना, हम तो तालाब बोलेंगे, झील बोलेंगे, उस गढ़ई में आप अपने घर का पूरा कचरा, पूरे गांव का कचरा डालते रहेंगे और उसको काटते रहेंगे, तो क्या लगता है कि जिस भूमि से आप पानी निकाल रहे हैं वापिस उस भूमि में पानी कहाँ से जाएगा? गंभीर समस्या। ये हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर विश्व वैश्विक रूप से देखें तो ये जो मानव व्यवहार है ना, अरे बेटा आप मेरे पास आ, जो मानव व्यवहार है, ये मानव व्यवहार पूरे विश्व में है। इसी तरीके से पानी का संकट हमारे सामने बड़ा रूप ले लेगा, क्योंकि केवल और केवल 1.5% यानी 1.5% ही पीने योग्य पानी है। और पानी की बोतल कितने की आती है 1 लीटर? सबको मालूम है? सबको मालूम है? एक मिनट, ये मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। टोटल हमारे पास 1.5% पानी है, तो ये पानी हमारे पास कहाँ से आया? क्या हम इसे किसी फैक्ट्री में बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? ये पानी एक चक्र के माध्यम से आता है, यानी वाटर साइकिल, जो पानी वर्षा रूप में लेता है, फिर धरती पे गिरता है, और ये अलग अलग तरीके से इवोपरेट होता है, जैसे तालाब, कुएं, झील, पेड़ अवशोषित करते हैं, जमीन अवशोषित करती है, और हमारे शरीर में जो पानी है वो भी हम ऐसे भाप मारते हैं। क्या होता है? भाप बनता है ना पानी। केवल पानी कहाँ से आ गया, है ना? तो इस तरीके से हम इस धरती में पानी इवोपरेट होता है और फिर से वो वर्षा जल होता है। तो वर्षा जल का संचय करना यानी इकट्ठा करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। यदि हम ऐसे पक्के और इसी मिट्टी पे रखेंगे तो पानी बह के नालों में गंदे पानी से मिलता हुआ पानी बर्बाद हो जाएगा, जमीन के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज सीखने को आपको मिलती है कि हमारे गांव में जो गढ़ई है, हमारे गांव में जो कुआं है, ठीक है, जो हमारी नदियां हैं, जहाँ पे आप लोग चॉकलेट खाते होंगे, चिप्स खाते होंगे 5-5 रुपए वाला कुरकुरे, है, और वो जो प्लास्टिक की ग्लास आजकल शादी में चलती है, प्लेट्स, इनका हम इस्तेमाल कम करें। अगर इस्तेमाल करें तो सदुपयोग के रूप में करें, कि अगर 1 गिलास लें तो कोशिश करें चाय भी उसमें पिए, पानी भी उसमें पिए, ताकि हम ज्यादा गिलास यूज ना करें। आजकल फैशन चला, 1 गिलास में फेंक, फिर दूसरी पी के फेंक। हम चीजों को कितना ज्यादा रिसाइकिल कर सकें, इसके साथ में हम केवल पृथ्वी पे रहते हैं क्या अकेले? हम ये पृथ्वी किसके साथ साझा कर रहे हैं?
हाँ, पेड़ पौधों के साथ, सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ, और हमारे आसपास बहुत सारे जीव हैं, हम इनको भी संरक्षित करें। और जितना ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा पानी और वर्षा जल को रोक सकेंगे। क्यों? वर्षा कैसे होती है? लो प्रेशर बनाने से। लो प्रेशर मतलब दबाव कम होने से तो वर्षा होती है। तो ये कौन हमारी मदद करता है भौगोलिक स्थिति में? पेड़ पौधे। वृक्ष, बृहद वृक्ष। बृहद वृक्ष में क्या होता है? वृक्ष में कुछ नाम है, एक वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है, क्या? बरगद। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सलोनी यादव। जरा जोरदार ताली तो बजाओ। वेरी नाइस। और कौन सा वृक्ष होता है? पीपल होता है। जी को बोलिएगा। दूसरा क्या होता है? पीपल, बरगद, पाकड़। ये पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऊपर से देखेंगे ना तो बड़ा बृहद रूप होता है और ये कई वर्षों तक रहता है। ये जीवों को संरक्षित करता है और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। प्लस जो कुओं में आपने कचरा डाल दिया है वह भविष्य में अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम करते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, रेन मतलब वर्षा। उनको जमा करने के लिए हम लोग अंडरग्राउंड डील कर रहे हैं और सबसे लोएस्ट पॉइंट बना के जमीन के अंदर पानी हम डाल देते हैं। तो इसको लगाने का कॉस्ट कितना आता है? कितना खर्च आता है? रुपया लगेगा ना, पैसा लगेगा, खर्च होता है ना। कितना लगता है? 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए का खर्चा है। अगर हम अपने कुओं को संरक्षित कर ले तो क्या हम इनको बचा सकते हैं? क्या लगता है? बचा सकते हैं। तो भविष्य में हमें कुआं ना खोदना पड़े, इसलिए हमें पुराने कुएं बचाना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके संज्ञान में सबसे पुराना कुआं कौन सा होगा यहाँ पे, जिसे आप जानते होंगे? कभी वहां दर्शन करने गए उसके? हाँ बोलो। मेरे गांव में कितने साल पुराना बेटा? बहुत पुराना है, मेरे बाबा के तक का है। 300 साल। चलिए ठीक है, वेरी गुड, ताली बजाने के लिए। और कोई कुआं जो आपके संज्ञान में हो और आपके से मिलता जुलता हो और उसकी वजह से आप स्कूल में पढ़ रहे हो? हिंट दे दिया मैंने तो, सोचो थोड़ा। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोशिश करो, कोई बात नहीं। कोई और नहीं? हाँ हाँ चलो मैं बताता हूँ। जो बाबा जी की समाधि स्थल है सदगुरु कबीर जी की, उनके हाथ से कुआं खोदा गया। कितना? 650 साल तक है। आज भी वो संरक्षित है ना। ऐसे कुओं को हम संरक्षित करें, तालाबों को करें और जितना हो वर्षा जल को सही जगह पे उसको संचय करें। अपने अध्ययन को बढ़ाएं। क्या करें? अपने अध्ययन को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? किसे? अरे पैसे से नहीं, मोबाइल से। कितने लोग मोबाइल देखते हैं? हाँ मैं सब देखते हैं, ताली बजाओ। क्योंकि ज्ञान किताबों से भी मिलती है, अच्छी और बुरी किताबें होती हैं, ऐसे मोबाइल भी अच्छा और बुरा होता है। तो अगर हम उसका सदुपयोग करते हैं, क्या कहते हैं, अगर हम सकारात्मक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे ज्ञानवर्धन करते हैं, तो हमें इससे पूरी दुनिया का एक खिड़की है ये। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो वो दुनिया में कोई और दूसरा नहीं पढ़ रहा होगा। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी कोने में जो भी बच्चा पढ़ रहा होगा वो चीज आप पढ़ सकते हो, कोई भी भाषा सीख सकते हो, कोई भी ज्ञान ले सकते हो, किसी भी किताब को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ और जल संचय स्वच्छता पे जुड़ो। ठीक है, आप पता करिए कि रेन हार्वेस्ट क्या है, बारिश के पानी को कैसे रोका जा सकता है, किसान जो है उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाता है। आप सभी किसान फैमिली से कितने लोग हैं? सबके घर में खेती होती है? अरे वाह, ताली बजाओ, जय जवान। यह कार्य यहाँ पे जो आप बच्चियां हैं, भविष्य में चल के आप लोग एक बड़े परिवार को एक लीडर की तरह डेवलप करने वाली है। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूंगा कि छोटी सी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये क्या करेंगे? नौकरी मांगेंगे। लेकिन एक महिला या एक बच्ची जो होती है आगे चल के अपने परिवार को देखती है, आने वाले परिवार को देखती है और आने वाले भविष्य को भी देखती है और कई रिश्तेदार उससे जुड़े हुए हैं। यदि आप जल और प्रकृति के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो समाज में आपको इज्जत भी मिलेगा, प्लस आप अपने घर के खर्चे को बचा सकते हो। अभी तो फिलहाल आपके पास बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है क्या? लेकिन अगर भविष्य में पानी का बिल आ गया तब क्या करोगे? तब तो इतने खर्चों में एक और खर्चा जुड़ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको किया जाए, और आज शाम को जो आती है उसमें हमारे साथ ज्वाइन करें। आप लोग अपनी इच्छा से आए, अपने गार्जियन के साथ में आए, कुएं का दर्शन करें हमारे साथ। आमी यहाँ पे एक नदी है ना, उसके बारे में बाबा जी बताएंगे। बाबा जी बताएंगे आध्यात्मिक रूप से कैसे उसके साथ जुड़ा जा सकता है, जल में क्या शक्ति है, जल किस तरीके से हमारे को सकारात्मक ऊर्जा देती है। जब प्यास लगती है सबसे पहले क्या आता है?
पानी की कीमत वही बता सकता है जो उसको आज की डेट में नहाने के लिए की बाल्टी से नहाए करते हैं, है ना, नल के वाले बहाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ और एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, यानी हवाई जहाज का इंजीनियर हूँ। और मैं सिविल एविएशन में था, दुनिया के सबसे छोटे जहाज से लेके दुनिया के सबसे बड़े जहाज 380 पे काम किया हूँ। और अब आप लोगों के बीच में 20 साल मैंने पढ़ाई की है और 20 साल नौकरी की है और अब आप लोगों के बीच में सेवा कर रहा हूँ। इसमें मेरी बहुत अच्छी थी कि मैं फटाक से जॉब में चला गया, पढ़ाई के साथ साथ में मेरी जॉब लग गई। और वो उसका एक ही माध्यम है जो मैंने आपको बताया कि मैं लगातार इन्हीं चीज़ों पे शोध करता रहता हूँ जो मुझे आवश्यक लगती है। आपके जीवन में जिस चीज़ की आवश्यकता है, शोध के सारे साधन हैं, मोबाइल है, आप उन मोबाइल के माध्यम से लोगों से जुड़ सकते हैं। तो अब आइए सुनते हैं विशालदास बाबा आपके प्रबंधक की जोरदार ताली मार के उनका स्वागत करें। प्रिंसिपल साहब और राकेश पांडे जी, कैलाश बाबू और डॉक्टर साहब, सभी बच्चे बच्चियों, आज जल दिवस के अवसर पर ये जल उत्सव, जल के प्रति चेतना बढ़ाई जाए लोगों की, जल को गंदा नहीं करें, नदी तालाब में गंदगी नहीं डालें। तो ये जो भारत सरकार ने सभी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया कि आप जाएँ जनता में, लोगों को, बच्चों को बताएं और ऐसा उनको जागृत करें, सबको, जनता को, कि जल के प्रति सब लोग अच्छा ध्यान रखें। तो उसी क्रम में कुलचौरा पर कार्यक्रम आज है जल उत्सव, अमीन नदी आरती, और 3 बजे से 5 बजे गोष्ठी कार्यक्रम होगा उस पर। और सुबह से कई स्कूलों में सब बच्चों को सब लोगों ने बताया, और वाई डी सिंह साहब जाने आए हैं, दूसरी जगह गए। तो जल मुख्य रूप से अब देखें, जल 70% तो जल है। और ऐसे जो जल से भी महत्वपूर्ण क्या है, ऑक्सीजन है, जो सांस हम लेते हैं, जो हवा में ऑक्सीजन है 15%। तो जल तो पिएंगे तो न पिए तब भी जी सकते हैं 7 दिन, लेकिन सांस न लें तो आधे घंटे तक भी मर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो ऑक्सीजन जल में 70% रहती है, ऑक्सीजन जो सब जल से हमें मिलती है। ऑक्सीजन हवा से मिलती है, जल से मिलती है। जल से, हवा से 15% मिलती है, लेकिन जल से 70% ऑक्सीजन मिलती है। तो इस तरह से जल स्वच्छता के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए इतना उपयोगी है कि अगर पानी न रहे तो पानी, रहीमन का दोहा याद है ना, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मनुष्य। पानी नहीं, दो अर्थ में कहा, पानी माने इज्जत, प्रतिष्ठा। कोई फेल हो गए तो जो भी बच्चे जो पास होके अच्छा नंबर लाए उनको हम लोग प्रोत्साहन करने की बात कर रहे हैं, प्रोत्साहित करेंगे कि उनको सम्मान देंगे, उनको पुरस्कार देंगे। तो वो सम्मान, और जिनका सम्मान हुआ वो पानी चला गया, फेल हो गए तो। और इस अर्थ में पानी नहीं है तो सब सूना हो जाएगा, फसलें नहीं होंगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, हम लोग प्यासे मर जाएंगे। तो पानी जो हमारे आसपास इतना ज़्यादा है कि उसका महत्व हम लोग नहीं समझते हैं। लेकिन अभी हम इसी 16 तारीख को लौटे, गुजरात राजस्थान गए थे, तो वहाँ पर अभी भी जैसे घड़े के ऊपर घड़ा रख के महिलाएं पानी लाती हैं, वो भी नागौर जिले में, पाली जिले में और तमाम जिलों में अभी 2-2 जिले में ऐसे पोखरा होता है, बाहर में कहीं भी पोखरा है, बावड़ी, और उसमें पानी भर रहा है, और उस पानी चारों तरफ से पानी उसी में इकट्ठा होगा, और पानी गाँव में पानी पीने के लिए घड़े से भर के जाता है। अभी भी पोखरे से पानी भर के घरों में पिया जाता है, और स्नान और पशुओं के लिए तो उसी पानी का उपयोग होता है। सरकार ने व्यवस्था करके बाहर से बहुत दूर से, जैसे 40 किलोमीटर दूर से पानी, कहीं 50 किलोमीटर दूर से पानी पहुँचाया गया पाइप से, वो केवल पीने के लिए दिया जाता है, थोड़े देर के लिए। जो वहाँ इतना महत्व है कि जैसे हम यहाँ टोटी लगी है जिन घरों में, टोटी से हाथ धोते तो वहाँ एक ड्रम रखा है,
जो हाथ धोते हैं कुल्ला करते हैं वो पानी उसी में इकट्ठा किया जाएगा, वो पानी फिर पशुओं को दिया जाएगा या पेड़ में डाला जाएगा। पानी एकदम, अब जो घरों में पानी है इस तरह हम लोग जहाँ बोरिंग करते हैं तो ऐसा है ही नहीं, पत्थर है चारों तरफ, बोरिंग कर ही नहीं सकती, नल लग ही नहीं सकता। कोई बोरिंग लगती है तो 400-500 फीट नीचे जाती है, वो भी मशीन से। और मेन बोर्ड। उसके लिए बहुत 6-10 लाख रुपया 20 लाख रुपया खर्च आता है, सरकार कराती है, तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सभी घरों में टैंकी बना रहता है। ये सभी यहाँ जैसे रहता घर तो यहाँ पर टैंक बना रहेगा, नीचे कुआं टाइप बनाया जाएगा खोद के, और जो बरसात का पानी उसी में इकट्ठा रहेगा, उसी से बल्कि से भर के पिया जाएगा। सभी घरों में, सभी हरियाणा राजस्थान उधर वैसे ही है। वहाँ जाने पर लगता है पानी अभी कितना महत्वपूर्ण है, हाथ धो तो वो भी बट रहा है, बाहर गिराओ ही नहीं, कहीं भी पानी वो टैंक से भरा जाएगा, फिर टैंक को खरीद के उस टैंक में भरा जाएगा। टैंकर है, या पानी भर देंगे, वही पानी बटुरा हुआ पानी पीते हैं। हम लोग सोचेंगे कि आज पानी रख दिए, ये बासी हो गया, फेंक दो, दूसरा गिलास में भर के पियो, वहाँ वो फेंका ही नहीं जाएगा, तो टैंक वही है ही है, पुराना पानी टैंक में भरा है, वही पीना है। तो हमारे पूर्वांचल में ज़्यादा होने से उसके प्रति गंभीर हमको पता नहीं है, लेकिन जब वहाँ होंगे तब पता चलता है। तो कोई बात नहीं, तो हम लोगों को अपने जितना भी हो सके, क्या कि बहुत अंधेरा है लेकिन एक दीप जलाओ, ऐसा बोला है अपने भी, कि ऐसा मत कि सब बिगड़ा है हम भी क्या करना है, सब वो खराब है हम भी खराब है, वो भी लूट रहे हम भी लूटे, ऐसा नहीं होना है। हम एक ही सही, अगर एक अच्छा होंगे तो 10 को अच्छा कर लेंगे, और कभी भी जो अच्छा है वो 100 गलत से सम्माननीय है, आदरणीय है, और ईश्वर के दृष्टि में, स्वर्ग में कहीं भी जो भी व्यवस्था बनी है उसको प्रथम स्थान उसी को मिलेगा, इसको उधर छांट देगा, जमदूत चाहे लोकदूत दोनों, जमराज सब उधर डाल देगा, नरक में डाल देगा, कहीं भी डाल देगा। तो इसलिए अच्छाइयों का मूल्यांकन हर जगह होगा, भले अभी नहीं पता चलेगा लेकिन कहीं भी मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन न भी हो कोई माने कि आप अच्छे हैं और फिर भी अच्छे को भी सम्मान न दे, तब भी आपके लिए व्यक्तिगत रूप से जो अच्छे हैं उनको अच्छी नींद आएगी, उनकी प्रसन्नता रहेगी, उनको टेंशन नहीं आएगा, उनको बीमारी नहीं आएगी, स्वयं ईश्वरी कृपा से वो स्वयं में अंदर से प्रसन्न रहेंगे। भले भूखे हैं लेकिन वो बहुत सा खाने वाला, रोग व्याधि, शुगर, ब्लड प्रेशर, टेंशन में नहीं, दवा गोली का खा के सोएगा तब नींद आएगी। इसलिए अच्छाई हमेशा अच्छाई ही है। तो इसलिए अभी जैसे हम स्नान करते हैं नदी तालाब में, तो स्नान करने के लिए है कपड़ा खींचते हैं, कपड़ा खींचे स्नान करें, लेकिन थूक न दें, वो अधर्म हो जाएगा। नदी में तालाब में थूकना हो तो भले स्नान कर बाहर निकल के थूक दें। साबुन लगाए तो कपड़े का पानी बाल्टी में लेके उधर साबुन लगाए, कपड़े उधर धो दें, वो पानी साबुन वाला नदी में न जाए, तालाब में न जाए, कुएं में, किसी में, नाली में न जाए। यहाँ तक कि जो शौचालय है उसमें भी मना किया गया है कि ये साबुन वाला पानी न जाए, क्योंकि उसमें जो कीटाणु है वो मर जाएंगे साबुन के पानी से, तो शौचालय में दुर्गंध आएगा और वो फायदा करते हैं, वो बैक्टीरिया जो गंदगी को खत्म करते हैं, तो शौचालय जल्दी भर जाएगा। तो ये पानी भी रोका गया है वहाँ भी, कि पानी साबुन वाला पानी बाहर निकालो। उससे नालियाँ अलग बनी रहती है, शौचालय में नालियाँ उसमें मिलाया नहीं जाता। कई घरों में व्यक्ति उसमें मिला देते हैं, तो विज्ञान मना करता है उसमें मत डालो, साबुन का पानी डालो ही नहीं। तो इसी तमाम छोटी छोटी बातें, जैसे प्लास्टिक का इतना ज़्यादा हो गया, सर ने बताया कि प्लास्टिक का बाहर ले आकर लोग जहाँ कुआं तालाब के किनारे ही फेंक देते हैं। अभी तो ऐसा ही चलता है, धीरे धीरे पट रहा है। तो कोई बात नहीं, जो हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर ऐसा बाहर है तो ऐसी जगह न फेंकें, कोई गड्ढा खोद दें। अभी कुंभ में हर साल ऐसा होता था, कुंभ मेले में, कि सब बाहर की गाड़ियाँ आती थी, उस पर पूरे लादे जाते थे, आदमी ऊपर पड़ता था उड़ के। किसी वैज्ञानिक ने शोध किया पिछले कुंभों से, 2-4 कुंभों से, और जहाँ वहीं गड्ढा खोद दिया गया है जगह जगह, बाहर वहीं पर डाल दिया जाता है। इसको पाट दिया, गड्ढा भर गया, जो भी गंदगी उसी डाल पाट दो, फिर दूसरी जगह खोद दिया जाता है। अब गाड़ी लेके जो उठा के ले फेंकती थी, और ट्रैक्टर लगते थे, ड्राइवर लगते थे, दुनिया भर का लादो उड़ता था, गाड़ी चलने के लिए मेले में परेशानी होती थी, सब रुक गया। ऐसा कोई एक वैज्ञानिक बता दिया वहीं गड्ढे खोद दो, वहाँ तो बाहर में वहीं डाल दो। वैसे हम भी घरों में कर सकते हैं, तो हमारे घर फेंकने के लिए जगह है, कहीं गड्ढा खोद देंगे बगल में, उसी में बाहर डालेंगे, भर जाएगा तो पाट देंगे, कुछ भी कुचा करके डाल देंगे, प्लास्टिक व्लास्टिक उसी में एक जगह। तो ऐसा अपने शोध करना है, अपने दिमाग से खुद करना है। किसी ने ऐसा बता दिया तो पूरा लागू कर दिया और पूरा शुभ होने लगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें
ध्यान रखना है, जो सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति और पानी स्वयं में भी स्वस्थ रहने के लिए 3 किलो पानी कहा है कि हर स्वस्थ व्यक्ति को जो 12 वर्ष से ऊपर है, 15 वर्ष से 3 किलो से ऊपर पीना चाहिए। 3 किलो कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। नहीं पीते हैं तो गुर्दा ठीक से नहीं छनाएगा, तो फिर खराब होता है तबीयत, बुखार होते हैं। तो आपको बुखार नहीं आए, सर्दी जुकाम नहीं आए, इसलिए ज़्यादा पानी पिएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। पानी इतना फ़ायदा है, नहीं है पीने से ही बुखार जो आता है तो कम पानी पीने वालों को ही आएगा, क्योंकि गंदगी रहती है तो गंदगी बाहर निकलना चाहती है। बुखार कुछ रोग नहीं है, अंदर गंदगी इकट्ठा हो गई तो गंदगी बाहर गर्मी करती बाहर निकलने के लिए, सिर्फ अंदर गर्मी बढ़ती है, फिर बाहर पहले बुखार के पहले देखेंगे ठंडा होगा तो अंदर गर्म निकलता है, अंदर शरीर गर्म होती है, उसके अपेक्षा के बाहर ठंडा लगेगा, फिर वो गर्मी बाहर आएगी तो बाहर भी गर्म लगेगा। तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि बुखार गंदगी निकलने के एक प्रक्रिया प्रयत्न करती है, इसलिए वो हीट बढ़ जाता है तो बुखार करते हैं। अगर हम पानी ज़्यादा पिए तो वो हीट बढ़ेगा ही नहीं, वो गंदगी निकल जाएगी तो हीट होगा नहीं, बुखार आएगा ही नहीं। तमाम इस तरह से फायदे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि पानी के प्रति, जैसे आज ये दिवस है तो कम से कम आज से ध्यान रखेंगे कि पानी का जहाँ स्रोत है वहाँ गंदा न हो, अपने व्यक्तिगत रूप से जो कर सकें वह कुआं में डालें, दूसरे लोग मना करें, घर परिवार में भी गड्ढे खोद दें वहाँ डालें। इन्हीं सबों के साथ आप लोग बहुत आज जब 10 के बच्चे भी आ जाएंगे और 11 वाले भी आ जाएंगे, 12 वाले, तब फिर अभी तो बहुत लोग कम आ रहे हैं, तो फिर मई में हम लोग फिर आएंगे, तब फिर भेंट होगी और फिर अच्छा। सबको धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। आप लोगों को समझ में आया कुछ? भूल जाओगे घर जाके? किसको जाके बताओगे? मम्मी पापा को तो फिर थप्पड़ मारेंगे, कार पड़ गया तो हमको पढ़ाओगे? ऐसा होता है ना। आप लोग अपने छोटे भाई बहन को बताएंगे, किसको? जब आप उनको बताएंगे तो मम्मी पापा सुन लेंगे कि हाँ मेरी बच्ची कुछ अच्छा। और जिस क्रम में हमने आपको समझाया है, जब आप किसी को समझाते हैं तो अपनी समझ बढ़ती है। हम किसी को समझाते हैं, उसको समझाने की जरूरत नहीं, आप आपको समझ लेंगे। तो जब हम किसी को बताते हैं तो हमारी समझ बढ़ जाती है। और जब कोई प्रॉब्लम आई तो कहाँ खोजेंगे? गूगल पे जल संचय का तरीका खोज लीजिए। ठीक है, हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी हैं, तो मैं चाहूँगा 5 मिनट डॉक्टर साहब भी, हाँ, संक्षिप्त में आपको जल के विषय में कुछ जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनके बारे में बताएं। समाधानी है आचार्य मंत्र साहब, हमारी आई हुई श्री राकेश पांडे जी, प्रिंसिपल साहब, प्यारे बच्चों, अभी पूरी एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक पद्धति से इन चीज़ों को बताया गया है। आप कबीर साहब के संस्थान में पढ़ते हैं और कबीर साहब ने कुछ कहा जल के विषय में? देखिए कहा, आप लोग को याद है, अभी मैं बता देता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि हम लोग कच्चाचार दूध पढ़ते तभी से है, ये रूखा सूखा खाई के नहीं, हाँ ठंडा रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, एक विषय को दूसरा है, हाँ उसी से जुड़ा हुआ कबीर साहब का भी कि ठंडा पानी पी। मतलब कबीर साहब उस शब्द में आया कि जीवन में हम कुछ भी खाएं, पिए, खाएं, पहने, वो चलेगा, लेकिन जल के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। तो उन चीज़ों को कि बाहर नहीं, हम जिस गांव में, जिस समाज में जहाँ बैठते उठते हैं, और उन जल का संरक्षण मैं समझता हूँ जिस गांव देहात, गांव ग्रही सब आपने प्रयोग किया है, वो शायद हम लोग के पास में है, और उन्हीं के माध्यम से इन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि शहरों में मैं देखता हूँ बहुत सीमित जगह होती है, जिसका भी घर होगा, अभी साहब ने शब्द बताएगा कि भाई जिसको जगह हो उपलब्ध अपना कूड़ा कचरा वहाँ गाड़े, लेकिन शहरों में ऐसा पक्का घर होता है, सीमित जगह है। लेकिन हम लोग जहाँ बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, यहाँ हम लोग के लिए अधिक सुविधा होगी। उन चीज़ों को अपने घर परिवार और जहाँ दूसरे व्यवस्था हो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करें। इन्हीं सब के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा? कुछ नया सीखने को मिला? किसको मिला? सबको मिला? तुमको नहीं मिला, ऊपर से बाउंस कर गया। कोई बात नहीं, आप लोग आपस में चर्चा कर लेना, है ना। वैसे भी आप लोग आपस में खुसर ज्यादा बात करते हो, तो इस विषय में भी थोड़ा खुसर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हम किसी चीज को बचा सकते हैं। वो क्या, हमारी पृथ्वी,
किसको बचा सकते हैं? हाँ। और पृथ्वी इकलौती है अभी तक ब्रह्मांड में एक ही ग्रह जहाँ पे हम रह रहे हैं। भविष्य का मुझे पता नहीं, लेकिन भविष्य में अगर हो भी गया तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे ना, तो क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, गरीब देश में रहते हैं। तो जो हमारे पास है उसको हम बचा लें, जिसको जो हमारे पास है उसको प्यार कर लें, तो ये बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में क्लोजिंग किया जाए। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में शैलेंद्र राय जी हैं, आप जो है बलिया के हमारे संच है लोक भारती, और लोक भारती के तत्वाधान में ही जल उत्सव मनाया जा रहा है। तो उनसे चाहेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम की क्लोजिंग करते हुए, और उसके बाद प्रिंसिपल साहब हमारे को इस प्रोग्राम के साथ जोड़ते हुए अपने संक्षिप्त रूप में क्लोज करेंगे। जी सर। आज जल उत्सव के कार्यक्रम में इस कबीर समाधि के मठाधीश राम विचार पांडे जी हमारे बीच, राकेश पांडे जी एरोनॉटिक्स इंजीनियर और मनोवैज्ञानिक, आचार्य जी, इस विद्यालय की प्राचार्या और हमारे शिक्षक बंधु और साथ साथ हमारी बहनें, आज जल उत्सव 22 मार्च से 23 अप्रैल तक का जो सरकार ने इसको 1 महीने का वो रखा था। पीछे 6 तारीख को एक तिथि तय हुई थी, उस कारण बस वो कार्यक्रम नहीं हो सका। तो फिर आज हमारे यहाँ कबीर समाधि पे संध्या के समय जो जल उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी जल जीवन, जंगल, पर्यावरण पे तमाम सुझाव दिए हैं। तो इसमें हम सभी को जल की महत्ता हमारे जीवन में किस प्रकार है, इसको भी हमारे पांडे जी ने, इंजीनियर साहब ने बड़े विस्तृत रूप से रखा। और जल संचयन हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इसको हमें विस्तृत बताने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। आज 5 से 6 बजे के बीच वहाँ आमी नदी पर संध्या में जल उत्सव के साथ साथ आरती का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आप सभी आमंत्रित हैं और इसका ध्यान रखते हुए वहाँ आप सभी पधारें और उसके साथ ही आरती समापन कर दीजिए। आज हम लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सब बच्चों को जो है डॉक्टर साहब बताए हैं कि जल ही जीवन है। ये सारे लोग को जो है अवगत करा दिया गया है और बड़ी खुशी हुई कि आज जो है इंजीनियर साहब आए हमारे बच्चों को जो है इस देहात के स्कूल में जो है 2 शब्द बता करके बच्चों को उत्साहित किए। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे बीच में प्रबंधक जी आए, बहुत दिनों से उनका इंतजार था, उनका भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर साहब का भी, बलिया से आए भाई साहब का भी, और हमारे स्कूल के जो है छात्र और छात्राएं सभी का जो है आभार प्रकट है। शिक्षक बंद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। आज जो है यही सभा जो है यहाँ पे समापन हुआ। जय हिंद, जय भारत।